Hey everyone, welcome to my channel Gala Study, and in today's video we are going to start our new chapter of English First Flight, Madam Rides the Bus. So let's start. तो सबसे पहले इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन जाने तो ये एक फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी है, ह्यूमर, इनोसेंस और लाइफ लेसन्स देती है। सेटिंग अगर देखें तो एक स्मॉल साउथ इंडियन विलेज की है और रोड जो है वो नियर बाय टाउन से। तो जो कैरेक्टर स्केच देखे वल्ली का, ये एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है वल्ली माई, जिसे हम वल्ली कहते हैं। इसका एज की अगर बात करें तो ये 8 ईयर ओल्ड अप्रॉक्स है और इसका जो नेचर है ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, एडवेंचरस है, ऑब्जर्वेंट है और कॉन्फिडेंट है। हमेशा अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक बस को देखती थी जो रोज़ वहाँ से जाती थी और जो कन्वर्सेशन सुनती थी लोगों की जो बस से जाते थे, और उसका सपना था कि वो अकेले उस बस में राइड करे। वल्ली कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं थी, वो आर्ट की ही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैच्योर थिंकिंग दिखाती थी और इंडिपेंडेंस दिखाती थी। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी एंड डिटरमाइंड थी। उसने अपनी मनी बचाई और प्लान किया बहुत केयरफुली और इस सबको एक सीक्रेट रखा। वल्ली फैसिनेशन विद द बस। वल्ली बस को देखती थी जब वो रोज़ उसकी गली से निकलती थी और वो ड्रीम करती थी ताकि वो एक बार ताकि उसमें राइड ले सके। वो लोगों की बातें सुना करती थी जो बस में रोड राइड करते थे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती थी, और उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि उसकी डिस्टेंस 6 माइल्स है और उसका जो पैसा एक तरफ से जो है 30 पैसे लगते हैं, उसका जो ड्यूरेशन है वो है 45 मिनट्स, और उसका ग्रेटेस्ट एम्बिशन था कि वो बस को राइड करे एक अडल्ट की तरह। प्लानिंग हर जर्नी, उसने सीक्रेटली अपने हर एक कॉइन को सेव किया। उसने अपने पेपरमेंट्स, बलून्स, राइड्स को भी गिव अप कर दिया ताकि वो पैसे जमा कर सके। उसने एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार किया और आफ्टरनून के 1 बजे जब उसकी माँ नैप ले रही थी तब उसको पता था कि एग्जैक्ट फेयर क्या होता है, और उसको और किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए थी। वो एक्सट्रीमली सेल्फ डिसिप्लिन थी और स्ट्रेटेजिक थी एज अ चाइल्ड। द बस राइड एक्सपीरियंस, बस स्टॉप पे उसने स्टॉप करी बस को कॉन्फिडेंस के साथ, और कंडक्टर ने उसको अम्यूज़ किया बाय हर बोल्डेस्ट कॉल्ड हर मैडम। जब कंडक्टर ने उसके लिए हाथ बढ़ाया तो उसने खुद मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और जब बस के अंदर आई तो उसने अपना फेयर दिया बिना किसी हेजिटेशन के साथ, और दूसरों की मदद लेने से मना कर दिया और इंसिस्ट कर रही थी दैट शी इज़ कैपेबल। जब वो आउटसाइड का व्यू देख रही थी तो बहुत ज़्यादा अमेज थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी। वो इन्जॉय कर रही थी सीन्स ऑफ कंट्री साइड्स, पाम ट्री, ग्रीन फील्ड्स, कैनल्स, माउंटेन्स इन डिस्टेंस। और जब भी उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो खड़े हो रहे थे, तो जो एडल्ट थे वो उससे मना कर रहे थे कि वो खड़े ना हो, और वो हंस रही थी जब एक काऊ एक बस के सामने आ गई, और वो ये हाईलाइट करता है उसकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस को। वल्ली विटनेस द डेड काऊ, अ टर्निंग पॉइंट बिफोर द इंसिडेंट। एक टर्निंग पॉइंट आता है इंसिडेंट से पहले। जो वल्ली थी वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी अपनी बस राइड को। वो नोटिस कर रही थी हर एक छोटी डिटेल्स बाहर की, ट्री, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स एंड द ब्लू स्काई। अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड एक्साइटमेंट फिल हर। उसको एक सेंस ऑफ फ्रीडम और एक्साइटमेंट आ रही थी, वो पूरी तरह से भर चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा अम्यूज़ थी यंग काऊ से जो बस के सामने दौड़ रही थी और अपनी पूँछ हिला रही थी। वो बहुत ज़्यादा जॉयफुली लाफ कर रही थी और तालियां बजा रही थी। ये एक लाइट हार्टेड इनोसेंट मोमेंट था उसके लिए। लेकिन जब वो अपनी रिटर्न जर्नी पे थे, वल्ली ने देखा कि वो सेम काऊ रोड साइड पर पड़ी हुई है मरी हुई, और वो उसे एक व्हीकल ने उसे टक्कर मार दी, और जो ब्लड है उसकी बॉडी से आ रहा था। फ्लाइज बर्स्ट अराउंड इट बाउंड्स, जो उसके बाउंड्स थे उसके अगल बगल जो है मधुमक्खियाँ वगैरह घूम रही थी, फ्लाइज घूम रही थी, और ये जो इमेज थी उसने वल्ली को बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड कर दिया। वो जो एक प्लेफुल क्रिएचर अब वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लाइफलेस था, क्रश था, और ये पहला टाइम था जब उसने डेथ को देखा और एक हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ को देखा। और इस सीन को देखने के बाद वल्ली बहुत ज़्यादा साइलेंट और रिफ्लेक्टिव हो गई। अब उसे बाहर देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना वो बाहर देख रही थी, ना ही उसमें कोई जॉय था। जो राइड थी वो बहुत ज़्यादा डल और एम्प्टी वापस आई, और ये जो एक्सपीरियंस था उसने अपनी लाइफ में समझ लिया था, और ये मार्क करता है एक मोमेंट को, मैच्योरिटी इन वर्ल्डलीज जर्नी। वल्ली को रियलाइज़ हुआ कि लाइफ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। जॉय और सौरो जो है वो हमारी पार्ट ऑफ द सेम जर्नी है, हमारी जर्नी का पार्ट है, और ये कनेक्ट करता है थीम ऑफ ग्रोइंग अप, और ये अंडरस्टैंड करता है डीपर इमोशन बियॉन्ड मर फन। और जब वो वापस घर पर आई ये सब होने के बाद, तो उसकी माँ जाग उठी थी और वो अपने नेबर से बात कर रही थी, और उसकी माँ कह रही थी, ये एक आयरनी शो करता है कि चिल्ड्रंस कभी नहीं समझते कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन वल्ली समझ चुकी थी उससे ज़्यादा। उसने एक्सपीरियंस किया था समथिंग जिसने उसके पूरे व्यू को चेंज कर दिया था।
अगर हम इस चैप्टर की थीम्स और मैसेजेस को देखें तो ये बताता है क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन। बल्ली का ड्रीम शो करता है उसकी नेचुरल अर्ज को एक्सप्लोर और लर्न करना, करेज एंड इंडिपेंडेंस। ये शो करता है ग्रेट डिटर्मिनेशन टू राइड अलोन विदाउट हेल्प। रियलिटी ऑफ लाइफ, जो डेड काउ थी वो रिफ्लेक्ट करती है हार्श ट्रुथ जिस चिल्ड्रन को हमेशा फेस करना ही पड़ता है। मैच्योरिटी बियॉन्ड एज, बल्ली एक्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा मैच्योर देन हर एज और उसको विजडम मिला अपने एक्सपीरियंस से। फ्रीडम वर्सेस प्रोटेक्शन, चिल्ड्रंस क्रेव फ्रीडम बट नीड गाइडेंस। चिल्ड्रंस को फ्रीडम की क्रेव होती है लेकिन उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है और बल्ली ने दोनों वर्ल्ड्स को बैलेंस किया। तो यहीं पर हमारे चैप्टर मैडम राइड द बस खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।